गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देवप्रिया। गाइस, मैं यहाँ पे कुछ पिंपल्स और एक्ने से रिलेटेड कुछ वीडियो लेके आ रही हूँ। तो उसमें से पार्ट आज फर्स्ट है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कुछ पिंपल्स और एक्ने पे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको लेके आ रही हूँ आप लोगों के सामने कि आप ऐसा क्या करें कि आपके फेस से पिंपल्स और एक्ने परमानेंटली रिमूव हो जाए। गाइज़, मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अगर हमें परमानेंटली पिंपल से छुटकारा पाना है तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों पे काम करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम ऐसे आमतौर पे ध्यान नहीं देते और हमसे गलतियां हो जाती है, तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ आज एक्सटर्नल के ऊपर कि हम अपने ऊपर से क्या करें, कैसे करें और कैसे रहें, उस पर मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो गाइज़, ज़्यादा वक्त को वो ना करते हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। गाइज़, पहली चीज़ कि अगर हमारे फेस पे पिंपल्स है या एक्ने है, एक्टिव पिंपल्स है या एक्टिव एक्ने है, तो आप उसको पॉप ना करें, दबाएं ना। बार बार दबाने से हमें लगता है कि हम पस निकाल रहे हैं या उसके अंदर जो भी है वो निकल जाएगा और पिंपल्स हमारा अच्छा हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन इसका उल्टा होता है। वो हम तो ऊपर से करते हैं बट अंदर उसका जो बैक्टीरिया होती हैं वो सब फैलने लगती हैं। तो इसके लिए गाइस, पहले कि आप उसको पॉप ना करें और उसको बार बार, अगर पिंपल्स है आप पॉप भी नहीं कर रहे हो फिर भी आप ऐसे ऐसे उसको टच अगेन एंड अगेन कर रहे हो, तो वो भी मत करो। वो आदत में सुधार लाओ। उंगली को अपने बांध के रखो, क्योंकि हमारा हाथ कहीं भी किधर भी चलता रहता है, कुछ भी टच करते रहते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम अपने फिंगर को, हैंड को हम ना लेके जाए फेस पे। एंड मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई लोशन, क्रीम या कोई दवा लगाते हैं पिंपल्स पे, एक्ने पे, तो उस टाइम अगर आप लगाते हो तो आप कोशिश करो कि हाथ से ना लगाओ, उंगली से ना लगाओ। आप या तो एप्लीकेटर यूज़ करो या फिर ईयरबड्स होते हैं उससे लेके आप उस पर अप्लाई करो, बट फिंगर ना करो। दूसरी बात गाइस, कि अगर आप गंदे टॉवेल या गंदे कपड़े से अपने फेस को क्लीन करते हो, ड्राई करते हो, तो वो छोड़ दो। या फिर ऐसा होता है कि हम एक टॉवेल बहुत दिनों तक यूज़ करते हैं, 4 दिन 5 दिन, तो वो आप करना बंद कर दो। अगर आपको एक्ने और पिंपल्स से छुटकारा पाना है तो आप अपने लिए कॉटन का ही आप कोई कपड़ा ले लो, टॉवेल ले लो, कोई एक छोटा सा रुमाल ले लो, उसको रखो। 1 दिन या 2 दिन पे उसको वॉश कर लो और उसी से अपने फेस को आप ड्राई करो। आप उसको जैसे हम बॉडी ड्राई के लिए जैसे भी जो टॉवेल रखते हैं उसको ना रखें, आप अलग से रखें एक अपने फेस के लिए। तीसरी चीज़ गाइस, कि अगर हम जिस बेड पे, पिल्लो पे सोते हैं उसको भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लाइफ में इसकी भी मतलब जिसको एक्ने पिंपल्स है उसके लिए बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बेडशीट है 2 दिन पे, 3 दिन पे नहीं धो पा रहे हो, 4 दिन पे धो चलेगा, लेकिन पिल्लो की कवर जो होती है वो एटलीस्ट आप 2 दिन पे उसको वॉश कर दो और हटा दो। अगर आपको पिल्लो कवर बार बार नहीं हटाने हो रहा है तो आप उसके ऊपर भी एक कोई कपड़ा रखो जिसको आप यूज़ करो, एंड देन आप जब भी नहाने जाते हो उसको लेके जाओ और क्लीन कर दो क्योंकि हमारे बाल में जो भी, हमको तो लगता है कि हमारा बाल चलो बहुत क्लीन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट गाइज ऐसा होता है कि हमारे बालों में भी नेचुरल ऑयल होते हैं एंड डैंड्रफ होते हैं, गंदगी भी हो जाती है और हमें पता नहीं चलता। जब हम सोते हैं वो करते तो वो गंदा हो जाता है लेकिन हमें नहीं पता चलता है। इसलिए गाइज, पिल्लो को आप पिल्लो कवर हमेशा क्लीन रखो या फिर कोई दूसरी कपड़े वहाँ पे यूज़ करो। बाल को हमेशा क्लीन रखो, अपने बाल को हमेशा क्लीन रखो। एंड आप, हमें लगता है कि हम ऑयलिंग, बहुत लोगों की आदत होती है ऑयलिंग कर लिए, उसको 3-4 दिन तक छोड़ दिए, फिर वॉश किए देन कर लिए ऑयलिंग, और करके उसको कुछ दिन तक 2 दिन 3 दिन छोड़ दिए, उसके बाद वॉश किए। तो ऐसा गाइज ना करें। जिसको एक्ने और पिंपल्स है वो ऑयल को अवॉइड करे। हाँ, ऑयल को एकदम अवॉइड मत करो कि आपका बाल ही ख़राब हो जाए, लगाओ देन अगले दिन धो लो उसको। एंड 5वीं चीज़ गाइज, कि अगर हम बाहर जाते हैं तो
क्या होता है कि हम कभी भी बाहर जाते हैं और आते हैं तो हमको लगता है कि चलो फेस तो हम क्लीन करके ही बाहर गए थे, तो अभी क्या ज़रूरत है क्लीन करने की। बट आप जब भी बाहर जाएं तो आने के बाद अपने फेस को ज़रूर क्लीन करें, क्योंकि बाहर के जो डस्ट होते हैं और ख़ासकर पिंपल एक्ने वाले जो फेस होते हैं ना, और ऑयली स्किन, पिंपल एक्ने वालों की ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ऑयली स्किन ही होता है। ड्राई स्किन वालों को भी पिंपल्स और एक्ने होते हैं, सेंसिटिव स्किन वालों को भी होते हैं, बट ऑयली वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या होता है, डस्ट हमारे फेस को चिपक जाता है और हमें पता नहीं चलता है। इसलिए आप जब भी बाहर जाएं तो आप घर पे आके फेस को क्लीन करें। और दूसरी बात कि आप अगर जब भी बाहर जाएं तो आप फेस को प्रोटेक्ट करके जाएं। आप दुपट्टा, चुन्नी या जैसे बॉयज़ हो गए वो अपने रुमाल फेस पे बांध के ही बाहर निकले। जिसको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है फ़िलहाल उनको इतना करना ही पड़ेगा। छठी बात कि आप मॉर्निंग में जब भी उठते हो तो क्या होता है, कई लोगों की आदत होती है कि हम मॉर्निंग में उठे और अपने कामों में लग गए, और जब काम पूरे निपटा लेंगे तब हम अपने जब भी बाथिंग के लिए जाएंगे, नहाने जाएंगे, तो हम फेस वॉश करेंगे और फेस को अपने क्लीन करेंगे। बट गाइस ऐसा मत करो आप। अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप मॉर्निंग में जब भी उठते हो, फ्रेश होने जाते हो, ब्रश करते हो, उसी टाइम आप फेस वॉश भी कर लो, अपने फेस को क्लीन कर लो। और रही बात गाइस, अगर पिंपल्स एक्ने जैसे मुझे थे तो कौन सा फेस वॉश मैं यूज़ की, और बहुत सारे ट्राई मारी मैं, बट कौन सा की और अभी क्या करती हूँ, अगर आप ये सब जानने में इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों को बना दूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। एंड सातवीं बात गाइस कि हम बेड टाइम में, नाइट में जिसको पिंपल्स एक्ने होते हैं वो बिना क्लीन किए फेस ना सोएं। आप क्लीन करके ही फेस को सोएं, फेस वॉश करके ही फेस को सोएं। अदरवाइज़ हमारे स्किन पे हमें नहीं लगता है कि हमें, घर में भी रहते हैं तो घर पे भी हमारे फेस पे डस्ट आते ही आते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आते, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं उस तरह से नहीं आते, पर आते ही आते हैं। तो गाइज़ बेड टाइम में जब भी आप जाओ तो फेस को क्लीन करके ही जाओ, बिना क्लीन किए ना जाओ। और गाइज़ आठवीं बात कि अगर आप फेस वॉश करते हो, फेस को क्लीन करते हो, तो गाइज़ आप उस पर मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लोगों को लगता है कि ऑयली स्किन है और तो हमें मतलब मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट गाइज़ होता क्या है कि जब हम फेस वॉश करते हैं ना तो ऑयल हमारे चले जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद हमें उस टाइम तो लगता है कि चलो हम बहुत चिकने चिकने लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना जब आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे या टोनर नहीं लगाओगे तो आपके फेस को क्या होता है कि डलनेस टाइप का हो जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा एक्ने होता है ना उसको मतलब ऐसे खिंचाव नहीं आनी चाहिए। हमारा स्किन जैसे ड्राई होता है ना, चाहे वो 10 मिनट के लिए हो चाहे 5 मिनट के लिए हो, वो स्किन खींचता है, और खींचने के बाद जो हमारे एक्ने होते हैं ना वो इरिटेट होते हैं। तो इसलिए कोशिश करो आप कि जब भी फेस वॉश करो आप ज़रूर से ज़रूर मॉइस्चराइज़र लगाओ। बिकॉज़ अगर गाइज आपको पता नहीं है मॉइस्चराइज़र, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मैं उसके लिए भी लेके आऊँगी, सेंसिटिव, ऑयली एंड ड्राई स्किन वालों के लिए भी मैं बताऊँगी कि कौन सा आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अगर आपको मॉइस्चराइज़र नहीं कोई भी सूट करता है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ करें, और टोनर के लिए आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं गाइज। और नवीं बात गाइज कि अगर हम घर पे आप लोग हैं, अगर बाहर नहीं जा रहे हैं और एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो हमारा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, नाइट तक का टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी स्किन में बीच में बहुत सारे ऑयल्स हो जाते हैं। तो इसको, जिसको ज़्यादा ऑयल्स की प्रॉब्लम है वो एक बार दोपहर में भी अपने फेस को फेस वॉश कर सकता है। बट मैं ज़्यादा फेस वॉश को सजेशन नहीं करती। और मेरा जो है ना, मैं अपना जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं दोपहर में कोई पाउडरी फेस पैक यूज़ करती थी। जैसे कि कई लोगों को मुल्तानी मिट्टी सूट करता है, आप मुल्तानी मिट्टी ले लो, या चंदन पाउडर हो गया, या फिर
रोज़ पाउडर हो गया, बहुत सारे ऐसे एप्पल के भी आते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप इस पे भी जानना चाहते हो कि मैं क्या लगाती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं क्या लगाती हूँ। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों को बता दूँगी, पूरी रूटीन करके बता दूँगी कि मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का क्या रूटीन होता है। बट गाइज़, आप कोई भी अगर जो आपको सूट करता हो आप दोपहर में एक बार लगाओ, क्योंकि वो आपके ऑयल को खींचता है और क्लीन भी कर देता है। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपके ऊपर बेसन सूट करता है तो आप एक बेसन का पैक बना के नॉर्मल, उसमें कुछ ना डालो, रोज़ वाटर डाल के उसको फेस पे लगा के ड्राई होने के लिए छोड़ दो, देन क्लीन कर लो। अगर बेसन सूट करता है तो मेरी सेंसिटिव स्किन है, मुझे बेसन सूट नहीं करता, बट कई लोगों को करता है, तो जिसको करता होगा वही ये करे। एंड आखिरी बात गाइस कि आपका अगर पिंपल्स है, निकला हुआ है, रेड रेड है, तो आप उसको आइस से सिकाई ज़रूर करें। आइस से सिकाई करने से वो पिंपल्स के जो रेडनेस होते हैं, स्वेलिंग होते हैं, वो कम होते हैं। और कई लोगों को होता है कि हमारा पिंपल जल्दी, कोई फंक्शन पार्टीज़ होते हैं नहीं ठीक होता है, तो लोगों को लगता है कि जल्दी से ठीक हो जाए, तो आप आइस का क्यूब लेके आप उसको कपड़े में करके उस पर दिन में 1-2 बार सिकाई करो, उससे भी वो दब जाते हैं। एंड एलोवेरा जेल, अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो उस पर बार बार चढ़ाओ, तो वो क्या होता है, आपकी बैक्टीरियाज को मारता है और एक पिंपल से दूसरे पिंपल्स होने में रोकता है। तो गाइज़ बस इतना आप करें। एक्सटर्नल पे मैं बताई हूँ, इंटरनल पे और भी मैं बातें लेके आऊँगी कि आप कैसे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें, अपने डाइट हेल्दी रखें, तब जाके आपको क्लियर। और गाइज़ मैं आपको जो भी क्लियर रिजल्ट चाहिए गाइज़, मैं आपके पास ऐसे कुछ लेके आ रही हूँ, क्योंकि देखो कई लोग होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, महंगी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत इजी और बहुत ऐसा कि सबके लिए अवेलेबल हो, मैं ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें लेके आ रही हूँ। और गाइज़ अगर आपको इससे हेल्प मिले तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी बातें अच्छे लगे और आपको सच्चाई लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। एक लाइक करने से मेरी मनोबल बढ़ेगी, मुझे खुशी होएगी, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। इसके लिए मुझे आप लोगों का सहयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे मन को अच्छे लगने के लिए, और मुझे लगे कि नहीं मेरे जो भी वीडियोज़ हैं लोग पसंद कर रहे हैं। तो बस गाइज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय। तब तक के लिए घर में रहे एंड सेफ्टी के साथ रहे, बाहर ज़्यादा ना निकले।